How are you all? I hope you all are good and happy. So today we are going to begin with the lesson number 4 of your class 6 English grammar, that is nouns. What are nouns? A noun is a word used to name a person, a person, animal, place or thing. एक noun एक ऐसा word होता है जो किसमें यूज होता है नेम करने के लिए person को, animal को, place या फिर thing को. So all naming words are noun. Nouns को क्या कहते हैं हम? Naming words कहते हैं. For example, girl, अंकित, class, goat, honesty, etc. ये सारे naming words है. ये क्या हमारे noun है. Now let's talk about kinds of noun. There are 5 kinds of noun. Nouns can be classified into 5 types. First one is proper noun. Proper noun क्या होता है? किसी एक proper चीज को name दिया गया कि उसके अलावा कोई और मतलब ऐसा है नहीं. So like कंचन, आगरा, इंडिया, मार्च. इंडिया भी एक ही है, मार्च भी एक आते हैं, आगरा भी एक ही है, कंचन भी एक ही है. ना कॉमन नाउन क्या होता है? जो कॉमनली उस तरीके के लोगों को दे दिया जाता है. चाहे फीमेल की जो यंग गर्ल्स होते हैं उन्हें गर्ल्स कह देते हैं. तो गर्ल्स खाली एक ही गर्ल तो नहीं होती, बहुत सारी गर्ल होती है. बॉय खाली एक ही बॉय तो नहीं है, पूरे वर्ल्ड में बहुत सारे बॉयज होते हैं. तो ये क्या है? कॉमन नाउन है. लाइक गर्ल, बॉय, रिवर, मंथ. नाउ कलेक्टिव नाउन क्या होता है? जो कलेक्टिव पीपल्स के लिए यूज करते हैं, लाइक आर्मी, क्लास, नेवी, फ्लॉक. मटेरियल नाउन क्या होता है? जो मटेरियल के लिए यूज करते हैं, लाइक गोल्ड, सिल्वर, आयरन, वुड. व्हाट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन? एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज जो फीलिंग्स सिखाता है, इमोशंस जस्टिफाई करता है, काइंडनेस, ऑनेस्टी, ब्रेवरी एंड चाइल्डहुड. नाउ लेट्स टॉक अबाउट प्रॉपर नाउन फर्स्ट. प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग. क्या होता है? एक नेम होता है पर्टिकुलर पर्सन का, प्लेस का या फिर किसी चीज का. फॉर एग्जाम्पल, विनोद, रीना, हैदराबाद, एक्सेट्रा. A proper noun always begins with a capital letter. Proper noun किससे begin होता है? Capital letter से begin होता है. Also, name of some of the well-known buildings are spelled with their first letters in capital. Note: proper noun include the name of people, countries, cities, towns. Proper noun में क्या होता है? Name किसके होता है? Countries के, cities के, towns के, villages के, rivers के, ships, buildings, mountains, seas, months of the year, days of the week, festivals, etc. Now, common noun. What is common noun? जो commonly use होता है तो a noun which does not point out any particular person, place or thing. जो एक नाउन किसी पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग को पॉइंट आउट नहीं करता, बट इज कॉमन फॉर ऑल पर्सन और थिंग. बट वो क्या होता है? कॉमन होता है हर पर्सन के लिए, चीज के लिए, ऑफ द सेम क्लास और काइंड. इट इज कॉल्ड अ कॉमन नाउन. लाइक बॉय, गर्ल, बॉय, बुक्स, स्टेयर्स, एक्सेट्रा. लाइक स्टूडेंट्स. द नेम बॉय कैन बी गिवन टू एनी एवरी बॉय इररिस्पेक्टिव ऑफ हिज नेम. सो किसी बॉय किसी को भी कह सकता है, जो भी उस कैटेगरी का होता है, बॉयज की कैटेगरी का होता है, किसी को भी कोई भी बॉय हो सकता है. इट डज नॉट पॉइंट आउट एनी पर्टिकुलर बॉय. वो खाली एक पर्टिकुलर बॉय को तो पॉइंट आउट नहीं करता. इट इज कॉमन टू ऑल बॉयज. देयरफॉर इट इज कॉल्ड अ कॉमन नाउन. In the same way, the name of city can be called a common noun. Name of city को एक common noun कह सकते हैं. Like cities तो बहुत सारी हो सकती है ना, because it does not point out any city such as New York, New Delhi, London, Sydney, but it used for every city in any part of the world. Now let's talk about collective noun. When a noun point out to a number or collection of person, animal or thing, it is known as collective noun. जब noun क्या करता है? Point out करता है एक number पे, collection of person पे, animal पे या चीज पे, तो उसे क्या कहते हैं? हम collective noun कहते हैं. For example, like regiment हो गया, proud हो गया, bunch हो गया, वो mob हो गया, gang हो गया. इसमें क्या होता है आपका? कलेक्टिव होता है, पीपल एक साथ इकट्ठे होते हैं कि एक ही बहुत सारे ग्रुप को एक हमने एक नेम दे दिया, लाइक आर्मी या सोल्जर्स. सो द above word stands for a group of collection. किसके लिए stand करता है? ग्रुप ऑफ कलेक्शन. लाइक रेजिमेंट्स इंडिकेट्स अ कलेक्शन ऑफ सोल्जर. रेजिमेंट में क्या होता है? कलेक्शन होता है सिर्फ सोल्जर्स का. क्राउड ऑफ कलेक्शन ऑफ पीपल. बंच अ कलेक्शन ऑफ फ्रूट्स, फ्लावर्स और कीज. बंच क्या होता है? कलेक्शन ऑफ फ्रूट्स, फ्लावर्स और कीज होता है. मॉब अ कलेक्शन ऑफ rioters, gang a collection of dacoits, and thief, the cats are thieves, etc. Look at the following group of words and know the usage of collective noun. Like a committee of people, a pile of bricks, a gang of thieves, a board of directors, a cluster of stars, a litter of puppies, a swarm of bees, a batch of students, a bunch of grapes, a fly of stairs, a string of pearl, a set of chairs, stools, and articles, a herd of cattle, a volley of shots, a grove of trees, a bevy of girls. So ये collectively groups के लिए use होता है, collectively peoples के लिए use होता है. Now let's talk about material noun. A noun, the noun which stands for matter or substance of which
are made of is called a material noun. जो एक noun क्या करता है, स्टार्ट करता है किसी मैटर के लिए, सब्सटेंस के लिए, किसी चीज के लिए, उसको क्या कहते हैं, मटेरियल नाउन कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल कॉटन, गोल्ड, शुगर, मिल्क, ग्लास एक्सेट्रा. वो क्या है, हमारे मटेरियल नाउन है. Now let's talk about abstract noun. An abstract noun is the name of some quality, feeling or an idea. Abstract noun क्या है, एक name होता है किसी quality का, feeling का, idea का, that we only think of or feel but cannot touch or see. हम उसे खरीदते feel कर सकते हैं, उसे हम touch और देख नहीं सकते. For example, hope हम खाली feel कर सकते हैं, honesty है, courage, pity, joy, pain, free, sleep, death, etc. We cannot just feel these things. That's all for this lesson. I hope you all like the explanation of this lesson. Thank you and have a grateful day.